गणित की बहुत सारी अवधारणाएं ऐसी होती है जो बच्चों को समझाने में जो है बहुत परेशानी होती है। उन अवधारणाओं को हम जो है टीएलएम की सहायता से बड़ी सरलता से जो है और बड़ी आसानी से जो है समझा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे टीएलएम जो है बनाए हैं। उनमें से एक टीएलएम ये है। इस टीएलएम की सहायता से हम कितनी भी अपरिमेय संख्याओं को जो है संख्या रेखा पर जो है दर्शा सकते हैं। चाहे वो परिमेय संख्या हो, चाहे वो अपरिमेय संख्या हो, उसको हम इस टीएलएम की सहायता से जो है आसानी से संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। इसके बाद एक टीएलएम और मैंने यहाँ पर बनाया है। इसका नाम है वर्गमूल सर्पिल। इस वर्गमूल सर्पिल की सहायता से हम जो है √2, √3, √4 और √5 इसकी वैल्यूज़ कितनी होगी संख्या रेखा पर, वो सारी वैल्यूज़ जो है हम यहाँ पर जो है शो कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ओ से ए तक 1 यूनिट ली है, ए से बी 1 यूनिट ली है, और पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि ये जो कर्ण है इसकी वैल्यू जो है √2 होगी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये लाइन जो है मैंने 90 डिग्री पर जो है ड्रा की है। इसको शो करने के लिए यहाँ एक चांदा लगा रखा है। चांदे में आप देख सकते हैं कि ये लाइन 90 डिग्री पर जा रही है। इसका मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके √2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो डोरी है ये √2 को शो करेगी। इसी प्रकार से बच्चों को बहुत सी बार जो है ये परेशानी आती है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो πr² कैसे होता है और कहाँ से आता है। तो उसको हमने जो है यहाँ पर एक टीएलएम की सहायता से शो किया है। सबसे पहले यहाँ पर हमने जो है एक वृत्त लिया है। इस वृत्त के मैंने 2 भाग कर दिए। इस वृत्त के मैंने जो है भाग बढ़ा दिए, इस वृत्त के भी मैंने भाग बढ़ा दिए, और इनकी जो स्ट्रिप्स है वो निकाल कर इस प्रकार से मैंने एक अरेंज कर दी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये स्ट्रिप्स मैंने अरेंज की है, ये सारी स्ट्रिप्स एक आयत को शो कर रही है। चूँकि ये पूरा एक वृत्त है और वृत्त की परिधि है, परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो इसमें से आधी जो स्ट्रिप्स है वो इस प्रकार से जमी हुई है, और ऊपर की जो आधी स्ट्रिप्स है वो इस प्रकार से जमी हुई है। तो यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो हो जाएगी πr, और इसकी चौड़ाई जो है वो होगी r। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी πr × r, यानी इसका जो है क्षेत्रफल हो जाएगा अपना πr²। इस प्रकार से हम वृत्त के क्षेत्रफल को टीएलएम की सहायता से शो कर सकते हैं। टीएलएम के माध्यम से बच्चों को क्या बेनिफिट है? जी, टीएलएम एक ऐसा जो है माध्यम है कि बहुत सारी अवधारणाएं ऐसी होती है कि जो थ्योरेटिकल जब हम अपने क्लासरूम में बच्चों को बताते हैं तो बच्चे उसको जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाते या अच्छे से समझ नहीं पाते। तो इन टीएलएम के माध्यम से हम जो है बच्चों को आसानी से जो है उन अवधारणाओं को, उन कठिन अवधारणाओं को आसानी से जो है बता सकते हैं, समझा सकते हैं। और अभी जो है हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय का भी जो है इस ओर बहुत अच्छा रुझान है, और वो चाहते हैं कि हर विद्यालय में एक गणित कार्यशाला बने, प्रयोगशाला बने। तो हम इन टीएलएमओ का उपयोग जो है प्रयोगशाला के अंदर किस प्रकार से कर पाएंगे, वो मैंने तो इसलिए ये टीएलएम जो मैंने बनाए हैं तो इनका स्वरूप ही मैंने इस प्रकार से दिया है कि किसी प्रयोगशाला के अंदर बच्चों को ले जाकर और इन टीएलएम का उपयोग कर कर हम प्रैक्टिकल को किस प्रकार से गणित के अंदर जो है ला पाएंगे, ये टीएलएम इस प्रकार। आज शासकीय कन्या उच्च महाविद्यालय में टीएलएम प्रदर्शनी है, और 3 विषय की प्रदर्शनी है, गणित, हिंदी और विज्ञान। मैंने यहाँ पर हिंदी का टीएलएम बनाया है, और इस टीएलएम की वजह मतलब बनाने का तरीका ये है कि बच्चे, अगर हम चित्र के माध्यम से अगर बच्चों को बताएं कि कहानी को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, तो अगर वो चित्र को देखेगा बच्चा तो कहानी आगे बढ़ा सकता है। जैसे कि यहाँ पर पहले में मैंने दिया है कि बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान के साथ। अब बच्चे का इससे क्या होगा कि मानसिक विकास बढ़ेगा, बौद्धिक विकास बढ़ेगा, और इससे बच्चे को ऐसा लगेगा कि बाबा भारती घोड़ा के पास खड़े हैं तो क्या कर रहे हैं। अगर घोड़े को, जैसे बाबा भारती के पास घोड़े को देखा, तो घोड़े के विषय में भी बच्चों के प्रति 10 प्रश्न आएंगे कि घोड़े का नाम क्या होगा, घोड़ा क्या खाता है, घोड़े का रंग कैसा है। अनेक प्रश्न बच्चों के दिमाग में आएंगे, तो उससे बच्चे का मानसिक विकास भी होगा। और बच्चे को कहानी आगे बढ़ाना कैसा है, तो एक टीचर उसको बता सकता है कि बच्चे आप चित्र बनाइए। टीएलएम के आधार पे आप कहानी को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो जैसे जैसे सबसे स्टार्टिंग में अपनों ने यहाँ पर बाबा भारती बता दिया और एक घोड़े को बता दिया, तो यहाँ से बच्चा स्टार्टिंग करेगा कहानी को। उसके बाद में जिस प्रकार अपन बच्चे को बताएंगे कि जिस प्रकार माँ को अपने बच्चे से प्यार होता है, किसान को अपने लहराते खेत देखकर जो आनंद की अनुभूति होती है,
उसी प्रकार बाबा भारती को भी अपने घोड़े को देखकर बहुत आनंद की अनुभूति होती थी, वह बहुत प्रसन्न होते थे। इस प्रकार धीरे धीरे फिर अपन डाकू बताएंगे। अब बच्चों के मन में जैसे ही बच्चा डाकू को देखेगा, इसके प्रति भी उसके 10 सवाल होंगे कि डाकू कैसा होता होगा, क्या डाकू मनुष्य होते हैं या जानवर होते हैं या किस प्रकार के। तो उसके प्रश्न बच्चा वो टीचर के पास वो प्रश्न लेके आएगा और टीचर उसका जो भी प्रश्न है उसके उत्तर का जवाब देगा और विस्तार पूर्वक उसको समझाएगा कि बच्चा डाकू ऐसे ऐसे होते हैं, डाकू भी इंसान जैसे ही होते हैं। जिस परिवेश में वो रहता है, आसपास जहाँ देखता है तो उसमें वैसी आदतें हो जाती है, या घर की जो परिवेश में वो देखता है बच्चा चोरी करना वो करना, तो उस हिसाब से वो आगे आगे करता जाता है और वो आदत उसकी छूटती नहीं है। इस प्रकार फिर धीरे धीरे हम आगे ले जाएंगे। अब यहाँ पर जब अपनों ने बाबा भारती को घोड़े पे बैठते हुए बताया, अब बाबा भारती जब घोड़े को पे बैठ के अपनी सवारी करने के लिए थोड़ा सा आगे गांव में घूमने के लिए जा रहे हैं, तो डाकू ने वहाँ पर उनका रास्ता रोक लिया, क्योंकि घोड़े को देखकर डाकू खड्डकसी की नीयत बदल गई थी। क्योंकि बाबा भारती ने सबसे बड़ी गलती ये करी थी कि उसने ये नहीं पहचाना कि ये डाकू है। उन्होंने आम इंसान जैसे ही उसके साथ देखा कि ये भी कोई आम इंसान ही होगा, तो उसने सारी पूरी जितनी भी उसकी मतलब अच्छाइयाँ हैं घोड़े की, वो सारी डाकू खड्डकसी को भी बता दी। अब जैसे ही डाकू खड्डकसी ने घोड़े को देखा तो उसको तो आश्चर्य हुआ कि इतना सुंदर घोड़ा, तो ये मैं इसके पास किसे दे सकता हूँ, बाबा भारती के पास। उसकी नीयत खराब हो गई और उसने झूठ बोलकर घोड़े को हड़प लिया। खरीफ और रबी की फसल के विषय में बच्चों से चर्चा करेंगे। पर्यावरण विषय के जो मानसून के पूर्व, आगमन के पूर्व जो फसलें बोई जाती है उसको खरीफ की फसल बोलते हैं, और बच्चे मय चित्र सहित उसको अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। वर्तमान समय में जैसे सोयाबीन, उसके बीज भी लगे हुए हैं, मक्का है और कपास है और मूंग है। इस प्रकार चित्र के साथ बीज से बच्चों को समझने में थोड़ा जल्दी होगा। और यह फसल शरद ऋतु के बाद बोई जाती है। उसमें गेहूँ है, चना है, सरसों है, अलसी है, मेथी है और खसखस है। इस प्रकार बच्चे चित्र को और उसके बीज को अंकुरित करके भी बच्चे अच्छी तरह से खरीफ और रबी फसल का अंतर आराम से समझ सकते हैं। और इसी प्रकार वो दोनों फसलों का अंतर और अपने पर्यावरण के हिसाब से तथा अपने विद्यालय में परिवेश के हिसाब से भी ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा बच्चे इससे परिचित होते हैं, और अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे बच्चे इसको अच्छी तरह से पहचानते हैं और उनका लाभ भी पहचानते हैं। अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में माता पिता के साथ कुएं पे जाते हैं, और कुएं पे जाते हैं उनको इसी प्रकार की फसलों देखना होता है, और उनके बीजों को भी वो पहचानने में उनको सहायता मिलती है। धन्यवाद। ये एक घड़ी बनाई है, आसान विधि से बच्चों को इस तीर के निशान के माध्यम से आसानी से बच्चे इसको समझ पाते हैं। और जैसे ये चलाया, ये 8 है, तो बच्चे ये 8 का अंक पहचान लेते हैं। कितने बज रही है उनसे वो 10 बज रही बताओ, तो वो यहाँ लगा देंगे तीर के निशान को, 10 बजे पे आ जाएगा। इस प्रकार से घड़ी का ये पूरा मॉड्यूल देख के और ये देख के बच्चे घड़ी देखना सीख जाएंगे। अंकों का ज्ञान भी होगा उनको। अगर अंक ज्ञान नहीं है तो बच्चे वो नहीं देख सकते, इसलिए अंक ज्ञान भी करा के और फिर घड़ी का उसको बताएं। कक्षा 1 और 2 के लिए गणित सिखाने के लिए, गणित की अवधारणा समझाने के लिए एटीएम है ये, कि किसी चीज़ में अगर अपन कोई चीज़ मिलाते हैं तो वो जोड़ की एक अवधारणा मालूम होती है। जैसे कि अपन सिखाएंगे बच्चों को कि ये कितने हैं, तो बच्चा बोलेगा ये 3 है, 1 2 3 अपन ने डाल दिए। अब ये कितने हैं कि 2, ये 2 भी अपन डाल दिए। अब 3 और 2 कितने होते हैं, तो जब अपन ये खोलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ जो है ये इसमें से आएंगे कि ये जो है 3 और 2 5 होते हैं। बच्चा जोड़ेगा 1 2 3 4 और 5। इस प्रकार से जो वो खेल में सीखेगा। ये मेरा नाम शिवचरण गुजर है, मैं MS पिपले रावजी से हूँ। मैंने जो बच्चों को TLM बनाया है उसमें अंकों का, नंबर का ज्ञान कराने के लिए 1 से पहले क्या आता है, तो बच्चे बताएंगे 1 से पहले 0 आता है, और 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। ऐसे 2 से पहले 1 और 1 के बाद कितने आएंगे, तो बच्चे उसका ज्ञान हो जाएगा अंकों का कि कौन से 3 से पहले क्या आता है और 3 के बाद।
इससे बच्चे स्पष्ट अंकों का ज्ञान समझ पाएंगे कि इससे पहले और बाद में क्या आता है। ये क्या बनाया सर आपने? ये मानव उत्सर्जन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र। क्या होता है इससे? सर विज्ञान वाला बताओ। ठीक है जी, विद्यालय पिपलियारा जी से हूँ। क्या पढ़ाते हैं सर आप? सर मैं विज्ञान पढ़ाता हूँ विज्ञान पढ़ाते जी। हैं। क्या डेमो लेकर आए आप यहाँ पे? सर ये मानव उत्सर्जन तंत्र का लेके आया हूँ मैं। ये मानव उत्सर्जन तंत्र जो अपने शरीर का पानी का जो होता है छोटे से उसका फिल्टर होकर मूत्रा से भी जाता है और मूत्र में बाहर आता है। कैसे होता है मुझे बताइए ना। सर ये पानी जो पीते हम भोजन के साथ जो पानी है आंतों में जाएगा, आंत से फिर किडनी में जाएगा, किडनी से फिल्टर होके मूत्राशय में जाके बाहर उत्सर्जित होगा। अपन पानी जो पीते हैं पहले जी। कहाँ पहुँचता है पानी इसमें? सर पहले अमाशय में जाएगा, अमाशय से फिर आंतों में जाएगा, आंत से फिर किडनी में जाके फिल्टर होगा नेफ्रॉन इनके द्वारा, और फिल्टर होकर मूत्राशय में जाएगा और मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर जाएगा उत्सर्जित होगा। शासकीय प्राथमिक विद्यालय भांडिया से हूँ, दिनेश चंद धनगर, और बच्चों को आसानी से गिनती सिखाने में ये मॉड्यूल काम करेगा। हम यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे तो एक अंक रख के रखें, एक पे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और इसको हटा लेंगे अंक को और वापस 2 का अंक रखेंगे, ये 20 हो जाएंगे। फिर वापस हम यहाँ से शुरुआत करेंगे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, फिर वापस 3 का अंक रख लेंगे। ऐसे हम इस गिनती को 1 से 100 तक गिनती पूरी करेंगे। इसके बाद ये है व्याकरण का परीक्षण है, इसमें संज्ञा है, संज्ञा के उदाहरण इसमें पूरे जेब बना रखा है, इसमें दे रखे पूरा राम, मोहन, भारत, अमेरिका। इसके बाद सर्वनाम है, मैं, वह, तुम, आप, उसका सभी आ जाएंगे। क्रिया, रोना, धोना, खाना पीना, बच्चा आसानी से क्रिया समझ जाएगा। विशेषण, बड़ा, लंबा, काला, दयालु, भारी, सुंदर। इसके बाद शुद्ध में ऊंचाई, अमावस्या, सांसारिक, और अशुद्ध, इसका अशुद्ध है ऊंचाई, इस पर लगाएंगे। फिर वापस है अमावस्या अर्थात ये, तो अमावस्या है, बच्चा आसानी से शुद्ध और अशुद्ध रूपों को समझ सकता है। और एक और है मात्रा का ज्ञान, खेल खेल में हम मात्राओं का ज्ञान बच्चों को सिखा सकते हैं। आसानी से बच्चे इससे मात्रा का ज्ञान और वर्ण को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो शिवम आप इधर आइए जी। सर ये सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? सर्वनाम सर संज्ञा के जहाँ प्रयुक्त होने वाले शब्दों को, जहाँ उसकी संज्ञा की जगह, जैसे हम संज्ञा है राम है तो राम नहीं है तो वह, यह, तुम, आप, ये शब्द प्रयोग कर सकते हैं। जो संज्ञा क्रिया की परिभाषा क्या होती क्रिया में सर हम जैसे कोई भी चीज़ दौड़ना, चलना, खाना पीना, कि राम दौड़ रहा है, राम पढ़ रहा है, मोहन खेल रहा है, ये क्रिया करता है बच्चा, तो वो आसानी से बच्चे को हम डेवलप कर सकते हैं, समझा सकते हैं। है? विशेषण? विशेषण में उसकी विशेषता बताने वाले संज्ञा और सर्वनाम की, जैसे कोई काला है, कोई गोरा है, कोई दयालु है, कोई सुंदर है, ऐसे तो अचानक बच्चे समझ सकते हैं ये उदाहरण से कि भैया ये विशेषण है, आराम से बच्चे समझ सकता है। टीएलएम के अंतर्गत समझाएंगे सब? जी सर, टीएलएम है ना, क्या होता है टीएलएम? टीएलएम सर टीचिंग लर्निंग मटेरियल को जो पूरा हम जो बच्चों को समझा सकते हैं, पूरा अपना मटेरियल किस तरह से बच्चे को डेवलप किया जा सकता है, किस तरह से बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं, ये टीएलएम होता है। मेरा नाम सरोज परिहार है, मिडिल स्कूल सांडिया। मैंने आज तत्सम और तद्भव की अवधारणा बच्चों के लिए बनाई है टीएलएम के माध्यम से। तो ये एक रोलिंग वाला बनाया है, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। इसमें जैसे बच्चा इसको घुमाएगा तो इस साइड तत्सम, तद्भव, परिभाषा जो संस्कृत के शब्द हैं, हिंदी भाषा में जो के त्यों आ गए वो तत्सम शब्द, और जिनका रूप परिवर्तन हो गया है वो तद्भव। ये और इसके ये बच्चे तत्सम तद्भव को खेलते खेलते पढ़ सकते हैं। ये पीले कलर में जो है उसमें तत्सम शब्द लिखे हैं और लाल कलर में है तद्भव शब्द। और ये तत्सम तद्भव शब्द की कैंडी है और ये व्याकरण संबंधित है। इसमें पूरा परिभाषा और कितने भेद होते हैं, काल, वचन, अलंकार, विराम चिन्ह वगैरह सबके बारे में है। ठीक, धन्यवाद। मैं सुरेश चंद नागदा, एकीकृत शाला हाई स्कूल ढांकनी। बच्चों को सरल तरीके से उदाहरण सहित मुहावरों का अर्थ बताना। इसमें उदाहरण भी हमने बता रखे हैं, जैसे कि 1 और 1 11, ये संगठन की शक्ति, मतलब सब संघीय शक्ति कलयुग, वो इसका उदाहरण है। जैसे एक बहुत अच्छा बच्चों ने खुद उनके मन से बनाया है, आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप बच्चे समझ नहीं पाते थे, इसमें ये सांप अपने साथ में रहता है, मतलब जो अपने साथ में रात दिन रहता है वो उस चीज़ को अपने साथ अच्छा कर रहा बुरा,
बच्चे समझ नहीं पाते, मतलब अपन समझ नहीं पाते हैं। ये इसका बहुत अच्छा उदाहरण बच्चों ने पेश किया है। तो उदाहरण सहित ये हाँ, मैं श्रीमती अनीता बुराना, शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय मनासा से हूँ। ये साइंस में सर बच्चों ने 6th, 7th, 8th क्लास में एक तो पौधों में जो फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है, किस माध्यम से होती है, सारा ये उन्होंने डायग्राम्स के माध्यम से ये बताया गया है कि कैसे सूर्य की ऊर्जा से सौर ऊर्जा लेते हैं, पत्तियाँ कैसे क्लोरोफिल खुद का होता है उनका, कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेके और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं पौधे। तो इस डायग्राम्स के माध्यम से बच्चे खुद बता सकते हैं कि कैसे फोटोसिंथेसिस होता है। और ये मनुष्य के अंदर पाचन तंत्र की पूरी क्रिया है, कैसे मुख के द्वारा भोजन लिया जाता है, आमाशय में जाता है भोजन, फिर छोटी आंत बड़ी आंत से भोजन होता हुआ लास्ट में क्या प्रोसेस होती है पूरा बताया गया है। और ये छोटी छोटी विधियों के माध्यम से विटामिन्स के बारे में, कौन कौन से विटामिन अपने किस काम में आते हैं, कैसे उनके स्रोत हैं, सारे विटामिन्स, विटामिन ए, बी, सी, ये सारे बताए गए हैं। और ये पृथक्करण की विधियाँ, मतलब कि अपने छानना, उबाल के चाय वगैरह छानना, ये छानने की मतलब अलग अलग किसी भी वस्तुओं को अलग अलग करने की जो विधियाँ बताई गई हैं, इसके अंदर सारी बच्चों के द्वारा ये विटामिन। हाँ सर, आप साइंस पढ़ाते हैं? यस सर। विटामिन डी क्या काम आता है शरीर में? विटामिन डी को विटामिन डी अपने शरीर में त्वचा, अपनी हड्डियों को जोड़ने में काम आता है। इसके कारण अगर इसकी कमी हो जाती है शरीर में तो रिकेट्स मतलब हड्डियाँ मुड़ जाती है इससे। विटामिन सी के से मसूड़ों में प्रॉब्लम हो जाती है अगर इसकी कमी रही तो हमें विटामिन सी के अभी जो वर्तमान में आंवला, नींबू और मौसम्बी वगैरह जो अभी वर्तमान में बहुत सारे फ्रूट्स आ रहे हैं, इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। एड से रेटिनॉल है जिसमें आँखों की कमी, आँखों में कम दिखना, धुंधलापन, ये प्रॉब्लम, इसमें पपीता वगैरह, गाजर वगैरह अच्छे से खानी चाहिए अपने को। शासकीय प्राइवेट रातीतले से मैं गोपाल चौहान। ये गणित का जो मॉड्यूल है, इसमें क्या है कि अपन वातावरण से, दैनिक व्यवहार की चीज़ों से किस प्रकार से अपन गणित को उसको जोड़ सकते हैं। जैसे छोटी छोटी कक्षाओं अपन जैसे वर्ग, आयत, कोण, और यहाँ वो गोल था वो हट गया वो, तो इस प्रकार से। और ये इसमें किलोमीटर जिसमें लिखे हुए, इसमें अपन गिनती का इसको उनका ज्ञान करवा सकते हैं। और इसमें जैसे ये गाड़ी है, अपन 20 की स्पीड में चलाना है, कहाँ धीमी चलाना, कहाँ तेज़ चलाना है, इस प्रकार से अपन बता सकते हैं। गाड़ी धीमी कहाँ चलती है सर? गाड़ी धीमी नगर में जहाँ भी स्कूल हो वहाँ पे तो को धीमी चलाना पड़ती है। फास्ट जो हाईवे रोड है वहाँ पे जो अपने को सुपर रोड मिलता, क्लियर रास्ता है, वहाँ पे चलती है। जी हाँ, त्रिभुज जिसको तीन असमान बिंदु से मिली आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आयत जिसकी आमने सामने दोनों भुजाएं समान हो और चारों कोण समकोण हो, उसको आयत कहते हैं। और भी कई विशेषता है उसकी, जैसे 4 कोने होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं, इस प्रकार से 4 भुजाएं होती है, इस प्रकार से। वर्ग मीटर जैसे 1 गुणित 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में इस प्रकार पर बोलते हैं। जैसे फीट हो तो वर्ग फीट, इस प्रकार से उसका 80 में गुणा हो जाता है। जी हाँ, जैसे आयत का अगर क्षेत्रफल निकाले तो आयत की लंबाई गुणित चौड़ाई, इस प्रकार दोनों गुणा करेंगे तो वर्ग मीटर, वर्ग फुट, जो भी इकाई उसकी उस प्रकार से आ जाएगा।